अमित शाह के जाल में फंस गई जेडीयू, नीतीश कुमार के साथ होगा बड़ा खेल। शाह के बयान के बाद जेडीयू में ही दिखने लगे हैं मतभेद। अमित शाह ने एक बार फिर नीतीश को नहीं माना सीएम उम्मीदवार। मोदी और नीतीश के नाम पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। अमित शाह बिहार के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने एनडीए गठबंधन में सहयोगी दलों की बैठक ली। सीएम नीतीश के आवास पर ये बैठक हुई थी, इसलिए जेडीयू को उम्मीद थी कि इस बैठक में सीएम उम्मीदवारी पर भी मुहर लगाई जाएगी। जेडीयू की तरफ से तो क्लियर मैसेज दे दिया गया था कि नीतीश कुमार ही सीएम उम्मीदवार होंगे और वो किसी दूसरे नाम पर तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ अमित शाह भी एक बात को पकड़े हुए हैं कि सीएम कौन होगा, ये बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये तो वो लगातार कह रहे हैं। और जब एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो इसे उनके पुराने बयान से ही जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से लगातार बीजेपी पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित करें। वो दबाव अभी तक काम करता नहीं दिख रहा है। अमित शाह ने अपने बिहार के दौरे में एक बात तो साफ कर दी कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, पर ये बात कि चुनाव जीतने के बाद सीएम भी उन्हें ही बनाया जाएगा, इस पर कुछ नहीं कहा। यानी लोगों के मन में संदेह बना रह गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश की बढ़ती उम्र को और उनकी तबीयत की चिंता को बीजेपी समझ रही है। बीजेपी ये मानकर भी चलती है कि नीतीश की इस स्थिति का फायदा विपक्ष हर हाल में उठाना चाहता है। ऐसी स्थिति में बीजेपी अगर खुलकर नीतीश कुमार को नेता मान लेती है तो इसमें पार्टी का कई तरह से नुकसान हो सकता है। नीतीश के सीएम कैंडिडेट घोषित करते ही बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता निष्क्रिय हो सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि जिस तरह महाराष्ट्र में बीजेपी ने पूरे चुनाव के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को नेता बनाए रखा, कुछ उसी तर्ज पर बिहार में चुनाव लड़ने के मूड में पार्टी है। आपको याद होगा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान एक बार एक स्टेज पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक साथ बैठे हुए थे। पत्रकारों ने फडणवीस से पूछा कि चुनाव परिणाम आने के बाद सीएम कौन होगा, तो फडणवीस ने एकनाथ शिंदे की ओर इशारा करके कहा था कि हमारे सीएम तो यही है। पर परिणाम आने के बाद ऐसा हुआ नहीं। एकनाथ शिंदे अपना रोना लेकर रोते रहे, पर पार्टी को कोई असर नहीं पड़ा। आखिरी में एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने को तैयार हो गए। आज की तारीख में बीजेपी बिहार में शायद इसी रणनीति पर काम कर रही है। चुनाव परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, ये तय माना जा रहा है। पर हो सकता है कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाए, और बीजेपी भी चाहेगी कि कोई ऐसा व्यक्ति डिप्टी सीएम हो जो ज्यादा अनुभवी ना हो, जिसके चलते बीजेपी को कोई भी फैसला लेने में ज्यादा परेशानी ना हो। दूसरी तरफ जेडीयू में अंदर जरूर बेचैनी दिखाई दे रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अमित शाह ने ये भी साफ कर दिया है कि इस बार सीट बंटवारा उम्मीदवारों के नाम पर देखने के बाद किया जाएगा। यानी जिस सीट पर जिस पार्टी के पास मजबूत उम्मीदवार होगा, गठबंधन में वो उस दल के हिस्से में आ जाएगा। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।